लेते लिख लेते आओ रहते हो बात। अभी देखो हमने कल पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 बाहर रखेंगे तो अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 रखेंगे तो प्लस x3 रखेंगे तो यही है ना। इस पर पहले हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला एग्जाम्पल लिखो। अभी पहुंचेंगे तब बताएंगे। एग्जाम्पल लिखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, नोट में लिखना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः हो गया ना। 5,2 5,2 उसके बाद 4,7 4,7 और फिर 17, -4 17, -4 है। चार बोले का त्रिभुज का है तो 4 बिंदु रहेंगे क्या उसमें। हो गया ना। अब देखो लगेगा कैसे। सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान से देखते जाओ। चूंकि बिंदु पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। जब भी त्रिभुज पे एक सवाल फिक्स है, याद रखे रहना, चाहे त्रिभुज पे चाहे चतुर्भुज पे। अगर बड़े नंबर में पूछता है चतुर्भुज पे एक सवाल रहेगा, और अगर कम नंबर में पूछता है तो त्रिभुज पे एक सवाल रहेगा, चाहे संरेख स्थिति पे एक सवाल रहेगा। ठीक है ना। इन तीनों में से एक सवाल तुम्हारा फिक्स है। अब क्या होगा यहाँ पे, पहले जब बिंदु दिया जाएगा तो तीनों बिंदु लिख देना। हो गया ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र तो रटे हुए हो, तुरंत मान रखना शुरू कर देना। 1/2 पहले x1 रखना है अर्थात 5 रखना है। फिर कोष्ठक लगाना y2 का मान है 4, y2 का मान है 7 और माइनस लगाओगे y3 का मान है -4। हो गया ना। और प्लस x2 मतलब 4, y3 है -4 और माइनस y1 क्या है 2 और प्लस x3 मतलब 17 और y1 माइनस y2, y1 है 2 और माइनस y2 क्या है 7। 1/2 5 और इसमें देखो 7 + 4 हो गया +4। इसमें देखो दोनों माइनस है तो माइनस लगा के जोड़ लेंगे। हो गया ना। और प्लस 17 है और इसमें माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा के 7 में से 2 क्या कर देंगे, घटाएंगे। हो गया ना। अब क्या होगा देखो, 1/2 5 × 11 प्लस माइनस 4 छक्का 24 प्लस माइनस 17 × 5 = 85। 1/2 × 11 × 5 = 55। उसके बाद माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का चिन्ह समान है ना, दोनों जोड़ दिया जाए 109। फिर माइनस वाला बड़ा है, क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा
और घट जाएगा 54 बचेगा, मतलब आ गया तुम्हारा -27/2 है, -54/2 तो माइनस कितना आ गया 27। तो जब भी देखो माइनस में आए ना तो कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होगा क्या? कोई भी एरिया है अगर तो क्या वो माइनस में होता है? ये मान लो यही क्षेत्र ही है, ये माइनस में कभी हो सकता है? -2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इसका कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तुरंत लिखना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। देख लेना कुछ गलत लग रहा है, नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का किसी का भी या ऐसे लिख दो, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, ये ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 27 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक लगाना मत भूलना, हो गया ना? हाँ उतार लो। तो इस तरह से तुमको क्या, हाँ जब भी माइनस आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस पे छोड़ नहीं सकते हो इसको, माइनस पे छोड़े तो गलत माना जाएगा। अभी देखो जब चतुर्भुज का निकालने जाओगे ना तो चतुर्भुज को पहले 2 त्रिभुज में बांटना होगा, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है, एक का धनात्मक आता है, तो आधे लोग जोश में उसको चिन्ह के साथ रख के घटा देते हैं, जबकि घटेगा क्यों? अगर त्रिभुज में बट रहा है तो ये बताओ, ये एरिया इधर त्रिभुज में बटा और ये एरिया तुम्हारा इधर त्रिभुज में बटा है, ये वाला एरिया, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज है ना, तो इसका एरिया मान लो -10 आया तुम्हारे सूत्र के हिसाब से, और इसका एरिया 8 आया। हमने कहा दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए तुम ऐसे करोगे 8 प्लस उसके बाद कितना -10 करोगे ना, तो अब क्या हो गया, पता चला कि तुम्हारा -2 आया, तो कहोगे क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए उत्तर है 2 वर्ग मात्रक। अरे कौने बेस पे घटेगा हमको ये बताओ, ये एरिया 10 का है, ये 8 का है, तो दोनों घट कैसे गए? घटेंगे क्या? नहीं, इसलिए पहले ही हमको इसका माइनस छोड़ना होगा, बाद में जाके माइनस नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? पहले ही माइनस छोड़ देना होगा कि इसका एरिया कभी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए इसका क्या होगा 10 होगा, तो जुड़ेगा तो यहाँ पे 10 और 8 कितना आएगा 18 आएगा, ना कि 2 आएगा, ठीक है ना? याद रखते रहना। तो कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं और एग्जाम में देगा तो लगभग ऐसा ही सवाल देगा जिससे तुम फंस जाओ, इसलिए ध्यान दिया रहना, जब भी माइनस चिन्ह आएगा तो पहले ही छोड़ देना है तुम्हें, नोट कर लो, नोट करो। फिर चतुर्भुज का बता दें, फिर संरेख वाली स्थिति बता दें, बस लास्ट है, आज खत्म। निर्देशांक का मतलब है बिंदुओं को संख्या के रूप में प्रदर्शित करना। निर्देशांक का मतलब है बिंदुओं को संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं, किसी बिंदु की स्थिति किसी के सापेक्ष प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक की परिभाषा लिख पाए प्रारंभ में, मतलब अगर कोई बिंदु है यहाँ पे तो हम इसको किसी के सापेक्ष क्या बता सकते हैं, वही उसका निर्देशांक होगा, समझ गए? चलो अभी देखो, अब हेडिंग लिखो, चतुर्भुज ABCD, नाम कुछ भी हो सकता है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना। का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हो गया? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका तो आधार और ऊंचाई की लंबाई तो पता होनी चाहिए।
मान लो जो त्रिभुज बना था उसका निर्देशांक था 2, -2, 3, 5 और 7, 8 ऐसे था ना। तो इससे एक त्रिभुज बना था, तो इसका आधार की लंबाई तो पता हो जाएगी, दूरी निकाल लो तो, लेकिन ये हाइट कहाँ से पता होगी? काहे के लिए मध्य बिंदु कसम खाया था क्या? मध्य बिंदु ये ऐसे खींच दें, आप बताओ लंब खींचे कौन सा मध्य बिंदु है? ये कहाँ लगाएंगे? कर्ण वर्ग, कर्ण वर्ग, लंब वर्ग, आधार वर्ग देखो तभी लगता है जब यहाँ पे 90 डिग्री लगेगा। अब मान लो तुमने कहा कि हाँ कर्ण वर्ग, लंब वर्ग, आधार वर्ग हम निकालना चाहते हैं, तो यही दूरी हमको पता है। ये पता है क्या? ये पता है? कर्ण, लंब, आधार वर्ग के नियम से मान तभी निकल सकता है जब कोई दो पता हो। इसमें दो पता ही नहीं। कहाँ पता है? इसका तो निकाल दी, ठीक है, लेकिन इसका कैसे निकालोगी? इसका कैसे निकालोगी? ये बिंदु पता है मैं? नीचे का कौन सा? पूरा निकालोगी नीचे ना? त्रिभुज तो तुम्हारा यहीं से बन रहा है खाली। यहाँ कौन सा मध्य बिंदु है? नहीं, जब तुम समकोण त्रिभुज की बात करोगी तो समकोण त्रिभुज केवल तुम्हारा इतना ही बन रहा है, ध्यान देना, उसको इधर की भुजा से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें देखो समकोण त्रिभुज इतना ही बन रहा है, इसको इधर की भुजा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ध्यान दे रहना इस बात को। हाँ, अगर क्षेत्रफल निकालने जा रही हो तो बेस इंटू हाइट में पूरा बेस लेते हैं और हाइट ये लेते हैं, लेकिन उसके लिए बेस और हाइट पता होनी चाहिए। बेस हम पता तो कर सकते हैं लेकिन हाइट नहीं पता कर सकते हैं। हाइट पता करने की अगर ये शर्त दी गई होती कि ये मध्य बिंदु था तब कर सकते थे, लेकिन वो मध्य बिंदु नहीं है। जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु है। यहाँ त्रिभुज में देख सकते हो यहाँ मध्य बिंदु है क्या? ये नहीं है, तो जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु है। तो निर्देशांकों से जब तक हमें शर्त नहीं दी जाएगी तब तक हम अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते, याद रखते रहना। अपने आप से इसमें कोई भी शर्त मत मानना कि ये इसका मध्य बिंदु होगा, चाहे ये इसको 2:1 में बांटेगा। जब तक तुम्हें शर्त कोई दी न गई हो तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो, याद है ना? याद रखे रहना इस बात को। नहीं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो इस सूत्र को बनाया गया है निर्देशांक से निकालने के लिए। नहीं तो अगर हम मान ही सकते थे तो हम मान लेते मध्य बिंदु, उसके बाद बेस और हाइट निकाल के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल देते त्रिभुज का, हो जाएगा ना? उससे भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है, लेकिन उसके लिए बेस और हाइट का ज्ञान होना आवश्यक है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो पता कहां से करेंगे? तो निर्देशांक में कभी भी कोई भी चीज अपने मन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है क्या? निर्देशांक से बनने वाला त्रिभुज समबाहु हो चाहे समद्विबाहु हो। जब समबाहु होता है और समद्विबाहु होता है ना, तभी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और मध्य बिंदु भी होता है। लेकिन अगर उसको छोड़ के अन्य कोई तीसरा त्रिभुज आ गया तो उसका इस प्रकार से बनता है, मतलब मध्य बिंदु पर नहीं होगा। और मध्य बिंदु पर नहीं है तो क्या अनुपात हमें पता है क्या? जब अनुपात नहीं पता रहेगा तो हम यहाँ पे इसका निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं। इसका निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं तो इसकी दूरी नहीं निकल पाएगी। जब दूरी नहीं निकलेगी तो हाइट ही नहीं पता चलेगी, ठीक है ना? ध्यान देना, जब निर्देशांक दिया जाए तो बस वही सूत्र याद की रहो। बेस इंटू हाइट तभी लगा सकते हो जब बेस और हाइट दी गई हो। चलो अभी ध्यान से देखो, इधर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लो एक चतुर्भुज है एबीसीडी। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो कोई सूत्र पढ़ाया नहीं गया, पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। चतुर्भुज है तो किसी भी चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच दो, वो आसानी से दो त्रिभुज में बंट जाएगा। दिख रहा है? चाहे यही वाला क्यों ना खींच दो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो काहे के याद करें उतना बड़ा हम? कौन सा सर्कल वाला? हाँ वही वाला, हाँ उसी से तो लगाएंगे। नहीं तो 4 बिंदु का याद करने की जरूरत ही नहीं, उतना बड़ा याद क्यों करोगे? देख रहे हो क्या दिया उसमें? x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। देख रहे हो? क्रम उल्टा पुल्टा कर दिए तब क्या करोगे?
त्रिभुज का सर्कल एकदम आसानी से बना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बनाए कि नहीं बनाए, वही बनाए रहो बस, उसके बाद दूसरा दिमाग ना लगाओ। ध्यान देना, ज्यादा बड़ा याद करोगे, सूत्र है वो लेकिन कोई मतलब का नहीं है। जब हम लोग त्रिभुज से निकाल सकते हैं तो चतुर्भुज का सूत्र क्यों पढ़ने जाएं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। एक ही सूत्र से जब हम लोग काम कर सकते हैं तो 2 सूत्र रटने का मतलब क्या है। अभी देखो उससे आसान लगेगा, ये उतना रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें और एकदम आसानी से ये लगता चला जाएगा। अब पहले इसमें लिख लो, इसके लिए सर्वप्रथम चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचकर, इसके लिए सर्वप्रथम चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचकर, चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचकर, हो गया, उसे 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं, उसे 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं, उसे 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं, हो गया। फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके, हो गया, उन्हें जोड़ देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं, जिससे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, जिससे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, हो गया ना। तो देखो 2 टाइप से हो सकता है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि विकर्ण 2 बार खींचा जा सकता है ना, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र भी तुम 2 टाइप से लगा सकते हो, कोई एक ही ध्यान में रखना, एक बार में एक ही विकर्ण, या तो AC या तो BD। अगर देखो हमने AC विकर्ण खींचा, पहला नंबर चित्र AC विकर्ण खींच को बताता है ना, तो एक त्रिभुज नीचे बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ऊपर बन रहा है। तो जो नीचे बना, देखो यहाँ से ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे यहाँ आया, यहाँ पे आके मिल गया, मिला ना, मतलब A से चला, B पे गया, फिर C पे गया, फिर कहाँ चला आया, A पे, मतलब कौन सा त्रिभुज बना, ABC का क्षेत्रफल बना ना, और प्लस ये वाला ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे मिल गया, मतलब A से गया D, D से गया C, फिर C से चला आया कहाँ पर, तो त्रिभुज कौन सा बन गया, ADC का क्षेत्रफल। तो देखो क्या करोगे, अगर ये वाले विकर्ण से काम करना चाहते हो तो एक बार A का निर्देशांक लेकर, B का लेकर और C का लेकर किसका क्षेत्रफल निकाल देना, ABC का क्षेत्रफल निकाल देना, और उसके बाद से A का, D का और C का लेकर किसका क्षेत्रफल निकाल देना, ADC का क्षेत्रफल निकाल देना, निकल जाएगा। अब उनको दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, तो तुम्हें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या दूसरा भी काम कर सकते थे तुम, क्या, हमने विकर्ण मान लो ये खींच दिया, तो ये ऐसे चला, ऐसे ऐसे मिला, मतलब या तो कहो BAD चाहे ABD त्रिभुज, हाँ DAB भी कह सकते हो, DBA भी कह सकते हो। तो देखो ABD का क्षेत्रफल हो गया ना, और प्लस BCD ऊपर वाला, देखो यहां से गया, ऐसे बना है ना, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो गया ना। ये प्रकार से दोनों का सूत्र बन जाएगा, नोट कर लो। क्या ABC, तो किसमें
कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मान लीजिए एक चतुर्भुज त्रिभुजन है ये ऐसा कैसे नहीं आएगा, जुड़ा भाग में गलत की होगी, क्षेत्रफल वही आएगा। त्रिभुज का निर्देशांक है किसी क्रम में लो, क्षेत्रफल में बदलाव नहीं होगा, याद रखे रहना। चाहे उसको एडीसी कहो, चाहे एसीडी कहो, चाहे डीएसी क्यों ना कह दो, चाहे डीसीए क्यों ना कह दो, उत्तर में बदलाव नहीं होगा, उत्तर वही होगा। ध्यान देना, जब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा उसे दो त्रिभुजों में बांट देना है और दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर उसे जोड़ देना है। हो गया। ये काम नहीं है। क्यों नहीं देगा? तो एरिया दिया होगा या शर्त दी जाएगी कोई, बिना शर्त के कोई काम नहीं होता है। अब नीचे हेडिंग लिखो, तीन बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति, तीन बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति तीन बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति हो गया ना। तो लिखो तीन बिंदु ए, उसके बाद लिखना x1, y1 तथा b x2, y2 और c x3, y3 संरेख होते हैं, संरेख होते हैं, संरेख होते हैं यदि हो गया इनसे निर्मित हो गया, डैश देना और नीचे लिखना त्रिभुज ABC, या ऐसे लिख सकते हो सीधे, इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो गया। या लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 बराबर 0 हो गया। तो या अब देखो इधर देख आपके लिखना, अच्छा मतलब बोलते ही बता दी। चलो y1 माइनस y2। अब ध्यान दो इधर दो नीचे है ना, दिखाई दे रहा है, मतलब भाग में है,
और भाग दूसरे पक्ष में जाके किस में बदलता है, गुणा में बदलता है, तो 2 उधर जाएगा, 0 के साथ गुणा में हो जाएगा ना, और 0 गुणा 2 का मतलब 0, अर्थात यहाँ पे 2 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे भी लिख सकते हो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यही संरेख होने की स्थिति है, ठीक है ना। ठीक है, अभी देखो इसमें करना क्या है, 2 चीजें हैं। अभी अगर तुमसे पहले ही बोल दिया गया कि सिद्ध करो कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो क्या करना, तुम कुछ नहीं करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना, 0 आ जाएगा। तो कह देना चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है, इसलिए तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। कुछ सवाल ऐसे पूछ लेगा कि यदि तीनों बिंदु संरेख है तो k का मान ज्ञात करो। यदि तीनों बिंदु संरेख है तो मतलब k का मान क्या, कहने का मतलब जो तीनों बिंदु ऐसे दिए गए ना, सब संख्या दी जाएगी, उसमें एक जगह पे k दे देगा। तो उसने बोल दिया कि अब k का मान ज्ञात करो, तब वहां पे क्या करना कि लिखोगे चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके ये सूत्र लिख के बराबर 0 कर लेना, हो जाएगा, और सारे मान उसमें रख देना, तो k का मान तुमको मिल जाएगा, क्योंकि बराबर 0 है ना, पक्षांतर करने के बाद k की वैल्यू मिल जाएगी। हो गया, तो 2 शर्तें यहाँ पर होंगी। अगर सिद्ध करने को बोला तो तुम्हें बराबर 0 ले आना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे वो अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, 0 लगाना आ जाएगा। उसके बाद कल एग्जाम्पल बताएंगे इस पे। उसके बाद अगर उसने कह दिया कि पहले से ही संरेख है, तब तुम्हें बराबर 0 लेकर चलना है, और वहां पर कुछ चीजें होंगी जिनका मान तुम्हें निकालना होगा, चाहे कुछ दिया होगा उसको सिद्ध करना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान दिए रहना। चलो देखते हैं बाकी चीजें कल देखते हैं।